नमस्कारम। तो सबसे पहले तो जय हिंद आप सभी दोस्तों को। और सबसे पहली बात, ये कुछ मैं बताने से पहले आपको बता दूं, मेरी दुआ है आप सभी लोगों के लिए जिनका भी 2x में 2 गुना में सिलेक्शन हुआ है, जिनका नंबर आया है उनका 1 गुना में भी आए, फाइनल आपका सिलेक्शन भी हो। देखो, हर इंसान के जीवन में सफलता और असफलता दोनों चीज़ें आती हैं। असफल होने पर आपके व्यवहार और जो कार्य होते हैं उनमें कैसा परिवर्तन होता है, या आपकी जो सफलता होती है ना, सक्सेस होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग असफल हो जाने के बाद में निराश हो जाते हैं और हीन भावना के कारण ये सोच लेते हैं कि अब वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, और वो फिर होते भी नहीं है अगर उनकी ऐसी सोच ही हो जाती है तो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोना परिश्रम करते हैं, 2x परिश्रम करते हैं। समझ रहे हो आप बात को? तो समय का सदुपयोग करते हुए आपको खुद को कमियों, जो आपकी कमियां रह गई हैं उनका ध्यान रखना है, अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बढ़ाना है और सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना है। तो ऐसे लोगों को जो है ना, निश्चित ही सफलता मिल जाती है। ठीक है? तो असफलता से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। जितना ये कुछ पल मात्र में सिखा देता है ना, उतना तो लाखों रुपए देने के बाद में बड़े बड़े विद्वान भी जो होते हैं ना, वो नहीं सीख पाते हैं। तो इंसान के विचारों को पूरी तरह से बदल देता है सफलता और असफलता वाला जो सीन है वो। तो मेरे दोस्त, लास्ट में कहूँगा, असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करना चाहिए। देखो आप में क्या कमी रह गई है, फिर आपको प्रयास करना चाहिए। असफलता और सफलता में बहुत ज़्यादा दूरी होती है दोस्तों, पर सफलता पाने के लिए धैर्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर चलिए, जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बात अपन करते हैं। देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, नंबर का जो डिफरेंस है ना दोस्तों, आपके इस कट ऑफ के अंदर, वो फाइनल कट ऑफ के अंदर बढ़ सकता है। देखो, मेरिट तो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो अंतर है ना वो बढ़ सकता है 2 गुना के अंदर। इसके कई सारे रीज़न होते हैं। देखो, अब मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं जो आपको बिल्कुल सटीक आंकड़े दे दूंगा, लेकिन हाँ, जो आज से पहले एग्ज़ाम्स हुए हैं और उनके अंदर जो प्रोविजनल लिस्ट आई है, जैसा कि आपकी ये भी आई है, तो जैसे पहले एग्ज़ाम्स आए हैं, जैसे पहले एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो उनके आधार पर मैं आपको एक गैस करूँगा कि हाँ, इतना फाइनल कट ऑफ आपकी रह सकती है। ठीक है? तो देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम बात करें तो जनरल जो कैटेगरी है, यहाँ पे मैं बात करूँ जनरल के अंदर फीमेल, विडो और डाइवोर्स, ये जो कैटेगरियाँ हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर तो देखो, ज़्यादा अपन अनुमान लगा ही नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। तो कई बार जो होते हैं ना, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होते हैं और जो पोस्ट होती हैं, वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी कम पड़ जाते हैं और सभी का सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा मोटा मोटा एक आइडिया ले सकते हैं कि जहाँ पर 186 या 187 के आसपास में स्कोर जा रहा है आपका नंबर, तो यहाँ पर मेरे दोस्तों जो मेल के अंदर स्कोर है, ये आपका 193 के अराउंड रहने वाला है, 192 और 3 के आसपास में। आप ये मानिए कि 186 से अगर आपके 5 नंबर या फिर 4 नंबर के आसपास में भी ज़्यादा है ना, तो आप 101% फाइनल सिलेक्शन के अंदर हो। ये आप मेरी बात मान करके चलिए, ये 101% मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप फाइनल सिलेक्शन के अंदर हो, अगर 4-5 नंबर भी आपके यहाँ से ज़्यादा हैं। सपोज दैट आपका 2-2.5% का फ़र्क यहाँ पर लगभग पड़ने वाला है। ठीक है? तो ये मोटी मोटी बात थी। और यहाँ पे हम देखें SC की, ST की, यहाँ पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखो, मैंने आपको पहले बताया है कि डिफरेंस ज़्यादा रह सकता है हमारे जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें, लेकिन जनरल जो कैटेगरी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस ज़्यादा नहीं मिलेगा। जो चीज़ मैंने बताई है ना, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि 500 स्टूडेंट हैं 2x के अंदर, 2 गुना के अंदर, तो इनको लेने कितने हैं? 250 लेने हैं। अब 250 लेने हैं तो 250 तो जनरल के अंदर आ गए। ठीक है? अभी जो 2 गुना है, तो इनमें से ही तो 250 और छटेंगे, तो वो लोग भी तो यहीं पर शिफ्ट होंगे ना, इनमें कोई ना कोई कैटेगरी के अंदर, SC, ST, OBC, MBC, है ना, EWS, इन सब के अंदर ही तो ये 250 भी आएंगे, क्योंकि नंबर ज़्यादा हैं तो ये नीचे वाली पोस्ट ले लेंगे, फिर नीचे वाली कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगे। भाई OBC वाले हैं तो वो OBC के अंदर कहीं ना कहीं सेट होंगे। ज़्यादा नंबर नहीं है, अगर ज़्यादा नंबर है तो वो जनरल में चले जाएंगे, अगर थोड़े कम नंबर है तो फिर OBC के अंदर सेट होंगे ना। तो OBC के अंदर ये थोड़ा डिफरेंस आपको ST, OBC और ये MBC वगैरह के अंदर थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये डिफरेंस जो है ना, आपको 11-12 नंबर तक भी देखने को मिल सकता है। अब आप मान लीजिए यहाँ से लेकर के 11-12 नंबर तक आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है? जैसे 175 है यहाँ पे,
तो ये आपका 186-7 तक भी जा सकता है ये स्कोर आपका। अब देखो बहुत ज़्यादा तूफान नहीं आया इस मेरिट में, इतना तो हम पहले भी बता ही रहे थे, मैंने भी बता दिया था, लगभग 1-2 नंबर का ही फ़र्क रहा है। जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी लेवल 1 की, अभी भी वीडियो है वो आप देख सकते हो, तो 1-2 नंबर का ही फ़र्क रहेगा यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ बताई थी आप लोगों को। तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, जितनी हमने संभावित की थी ना दोस्तों कि इतनी कट ऑफ रह सकती है, तो लगभग उतनी ही रही है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि ले बहुत ज़्यादा नंबर जिनके आए हैं उनका ही सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो जितनी पोस्ट है उनका होना है, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज भी नहीं जाएगी यहाँ पे, आप नो टेंशन रहें। और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो। और ये सारी न्यूज़ थी जो मैंने आपको देनी थी, और सारी कैटेगरीज़ के अंदर देखो हम ज़्यादा वो फ़र्क नहीं लगा सकते हैं, आप मोटा मोटा तौर पे जो मैंने आपको बतानी थी बात वो बता दी है, और बाकी तो आपको फाइनल जो कट ऑफ आएगी उसके अंदर आपको रिजल्ट का पता लग ही जाएगा आपका होना है कि नहीं होना है। और होना है, भगवान की दया से आप सभी दोस्तों का सिलेक्शन हो, और आप मेरे को मिठाई के लिए भी एक डिब्बा ज़रूर भेज दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फ्री में साइकोलॉजी की क्लासेज अभी शुरू करी है कुछ दिन पहले, तो आप लोग वो क्लासेज ले सकते हो अगर आप आगे कोई अपकमिंग टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये चैनल जो है ये केवल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ही है, तो आप लोग नो टेंशन यहाँ पे सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पे जो भी क्लासेज है, इन्फॉर्मेशन है, रिजल्ट वगैरह की PDF वगैरह ये सब वहाँ पे डाल दी जाती है। मान एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है। तो थैंक यू, गुड ब्लेस यू, धन्यवाद, जय हिंद।